प्यारे बच्चों, देखते हैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि शंकु के आधार का एक तंबू लगाया गया है जो कि शंकु के आकार का है, 10 मीटर ऊंचा है। शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और इसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। यहाँ पे हमारे पास एक तंबू लगाया गया है जो कि कैसा है, शंकु के आकार का है। और इसमें क्या दिया हुआ है, इसके आधार की त्रिज्या दी हुई है। इसके आधार की त्रिज्या है 24 मीटर, तो ये त्रिज्या 24 मीटर है और जो ऊंचाई है इसकी वो 10 मीटर है, 10 मीटर है। अब ज्ञात कीजिए, एक तो हमें ज्ञात करना है तंबू की तिर्यक ऊंचाई और दूसरा तंबू में लगे कैनवास की लागत। यदि 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत 70 रुपए है तो दो काम करने हैं हमें। तो प्यारे बच्चों, जो पहले आपको दे रखा है पहले तो वो देख लें कि है क्या 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 गिवन है आपके पास, उसके हिसाब से चलेंगे। आपके पास अगर इसके हल की बात करें तो यहां पे हमारे पास शंकु के आकार को जो है उसको बोलते हैं शंकुआकार तंबू की ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई नहीं, ऊंचाई को हम कैसे लिखते हैं, h से। तो h ये दे रखा है हमें कितना, 10 मीटर। और क्या है, शंकुआकार तंबू के आधार की त्रिज्या, जिसको हम r से लिखते हैं, ये दे रखी है हमारे पास 24 मीटर। अब हमें एक तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम मान लेते हैं कि माना शंकु के आकार को शंकुआकार बोलते हैं। शंकुआकार तंबू की तिर्यक ऊंचाई, इसको हम L मीटर मान लेते हैं, यानी कि L का मान ज्ञात करना है हमें। तो प्यारे बच्चों, अब आप देखें कि ये तो हमारे पास R है, ये हमारे पास H है और ये हमारे पास L है। तो यहां से देखो, यहाँ A पॉइंट लगा देते हैं, यहाँ जो सेंटर है इसका वृत्तीय आधार का जो सेंटर है उसको B लगा देते हैं और ये C लगा देते हैं। तो ये हमें जो ABC है ये एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में यहां पे समकोण है तो कर्ण हमारा L है, तो हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का वर्ग यानी कि L का वर्ग किसके बराबर होगा, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर, योग के बराबर होगा, यानी कि R का वर्ग और H के वर्ग के बराबर होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं कि L² बराबर है R है हमारे पास 24 का वर्ग प्लस H है हमारे पास 10, तो 10 का वर्ग आ गया। 24 का वर्ग हो गया 576 और 10 का वर्ग हो गया 100, तो ये हो गया 676। तो L का वर्ग हो गया 676 और L बराबर है वर्गमूल 676। तो 676 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है, तो ये हमारे पास है 26 मीटर। तो अतः शंकुआकार तंबू की तिर्यक ऊंचाई बराबर है L, जिसको हम कहते हैं, ये आ गया हमारे पास 26 मीटर। तो प्यारे बच्चों, अब आप ये देखें कि आपको थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ सकती है कि इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करें, तो उसको भी देखते हैं एक बार कि हमें 676 का वर्गमूल ज्ञात करना है।
एक तो आपके पास आप 676 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। जैसे 2 पे किया, क्या गया 3 3, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 8 16। फिर 2 पे किया, 2 एकम 2, 2 छिके 12 और 2 निमे 18। अब ये हमारे पास, अब तो ये 13 पे ही जाएगा। 13 एकम 13, 13 तिया 39। फिर 13 पे गया तो ये 1 आ गया। तो अब हमारे पास 676 को हम लिख सकते हैं 2 गुना में 2 गुना में 13 गुना में 13 है। तो अगर हमें वर्गमूल 676 निकालना है तो इसके नाम का 1 2 ले लेंगे और इसके नाम का 1 13 ले लेंगे, तो 13 दूनी 26 आ जाएगा। एक तो तरीका ये होता है अभाज्य गुणनखंड विधि से, दूसरा होता है भाग विधि से। तो भाग विधि से देखो, हमने हमारे पास 676 है तो हम पीछे से जोड़े बनाएंगे। अगर 1 लिखेंगे तो 1 पे करेंगे, 1 एकम 1 काफी कम है। अगर 2 लिखेंगे तो 2 पे करेंगे, 2 दूनी 4 कम है इससे। 3 पे करेंगे, 3 तिया 9 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी, हमारे पास ये कितने पे गया 2 पे गया, तो 2 दूनी 4। हमारे पास कितना बच गया 2 बच गया। अब ये दोनों लिखेंगे यहाँ पे, इधर से हम जोड़े बनाना शुरू करते हैं। तो यहां से अब हम क्षेत्र लिख दिया। अब इसका डबल लिखेंगे, यहाँ पे 2 का डबल हो जाएगा 4। अब 1 लिखेंगे तो 1 पे करेंगे, बहुत छोटा रहेगा। 2 लिखेंगे तो 2 पे करेंगे, ये 84 हो जाएगा, काफी छोटा रहेगा। अब देखो 6 लिखेंगे तो 6 पे करेंगे, 6 6 36 हासिल 3, 6 चौके 24 और 3 27, कट गया, पूरा कट गया ये हमारे पास, यानी कि 26 आ गया हमारे पास। तो दोनों में से किसी भी विधि से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे एक पार्ट हो जाता है हमारा। अब प्यारे बच्चों दूसरा पार्ट देखते हैं। आपको क्या करना है, ये जो टेंट लगा हुआ है, तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत 70 रुपए है तो कुल लागत बतानी है। अब देखो प्यारे बच्चों, जो टेंट लगाते हैं हम, तंबू लगाया है जो ये शंकु के आकार का जो तंबू लगाया है, तो इसमें जो कैनवास लगाया है वो यहाँ पे लगा है ना। ये एक ऐसा इस तरह का एक तंबू लगा दिया गया है जमीन पे, ऐसे एक तंबू इस तरह से जमीन पे रखा गया है, लगाया गया है, एक तंबू गाड़ दिया गया है। तो इसमें जो कैनवास है वो यहाँ पे लगी हुई है। तो यहाँ पे जमीन पे नीचे तो कैनवास लगाने की जरूरत नहीं है, यानी कि इसके जो आधार है, इसका जो वृत्तीय आधार है, वहां तो हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। यहाँ पे जैसे इस तरह से हम इसको जमीन पे लगाएंगे, यहाँ पे इसको इस तरह से जमीन पे लगा रहे हैं, तो यहाँ पे जमीन पे जब ये लगेगा तो यहाँ पे कैनवास लगी हुई है इसके इन सभी जगह पे। यहाँ पे इसको जमीन पे जब हम लगा रहे हैं तो सबसे जो इसका वृत्तीय आधार है, नीचे जो वृत्तीय आधार है, तो यहाँ आपको कैनवास लगाने की जरूरत नहीं है, यानी कि जो कैनवास लगी है वो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पे लगी हुई है, नीचे लगाने की हमें जरूरत नहीं है। तो यह आपको समझना है। तो प्यारे बच्चों यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझना है कि आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब प्यारे बच्चों जो कैनवास लगी है वो यहाँ लगी हुई है, अगर नीचे भी हम कैनवास लगाएंगे तो अंदर कैसे जाएंगे इसमें, तो यहाँ से ये जमीन पे लगाया गया, तो जमीन पे कैनवास लगाने की जरूरत नहीं है, यानी कि हमें इसका क्या निकालना है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों अब आप देखिए कि हम लिखेंगे कि शंक्वाकार तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है, पाई आर एल। पाई यानी कि 22/7, आर त्रिज्या 24 मीटर और एल ये हमारे पास है 26 मीटर। तो ये हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो आप इसकी गुना कर लें, गुना करने के बाद आपको 1 वर्ग मीटर की जो लागत है वो 70 रुपए है। अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं, या तो आप इसकी गुना करो मत, इसको ऐसे ही रहने दो। ये वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर आ गया,
इतने वर्ग मीटर आ गया हमारे पास। अब देखो कैनवास की लागत है जो ये हमारे पास जो कैनवास की दर क्या है, दर है ये हमारे पास 1 वर्ग मीटर की लागत 70 रुपए है, 70 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी कि 1 वर्ग मीटर। अब यहां पे हम लिख सकते हैं कि 1 वर्ग मीटर की कैनवास की लागत ये हमारे पास कितनी है, 70 रुपए। तो हमारे कितने वर्ग मीटर है, ये इतने वर्ग मीटर है। हम लिख देंगे कि तंबू में लगे, अब हम लिख देंगे कि तंबू में लगे कैनवास की कुल लागत। अब कितना कैनवास लग रहा है, इतना लग रहा है, 1 वर्ग मीटर का 70 रुपए है, इतने वर्ग मीटर लग रहा है, तो 70 की गुना हो जाएगी इसके साथ 22/7 गुना में 24 गुना में 26। अब आपको देखो क्या यहां से ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 10 आ गया, 7 कैंसिल हो गया। अब ये जो आए हैं इनकी गुना कर लिया, इनकी गुना करेंगे। अब देखो पहले हम क्या कर लेते हैं, 22 और 24 की कर लेते हैं, 24 की और 22 की करेंगे, 22 चौके 88 का 8 हासिल 8 आ जाएगा, तो 22 दूनी 44 और 8 44 और 8 52 हो गए, तो इसकी तो होगी 22 और 24 की होगी। अब हमें 26 के साथ करनी है, 6 पे कर ले, 6 8 48 8 4 12 और 4 16 6 1 30 और 1 31, 28 दूनी 56 हो जाएंगे और ये 10 हो जाएगा, तो इसको हम जोड़ देंगे, तो ये आ गया 8 12 2 6 और 1 7, ये 3 और ये 1, और इसके पीछे हम क्या लगा देंगे, एक 10 के साथ गुना करेंगे तो 0 लग जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 3 7 2 8 0 रुपये। प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास इसका जो दूसरा पार्ट इसमें पूछा गया था। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये यहाँ पे ये देखना जरूरी हो जाता है कि तंबू कहाँ कहाँ लगा है, जो कैनवास है तंबू में वो कहाँ पे लगी है, आधार पे तो नहीं लगी, क्योंकि तंबू जब हम जमीन पे लगाएंगे तो आधार पे तो नहीं लगाएंगे उस पे, तो यहाँ पे तंबू ऊपर है, ये ऊपर की तरफ जमीन से ऊपर है, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और उससे फिर हमें लागत ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू वेरी मच।